हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस 11th ऑनलाइन लेक्चर्स में। मैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस चैप्टर में जो हमारे महाराष्ट्र जो है जो स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया गया है या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है या फिर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट महाराष्ट्र में कौन कौन से सेक्टर में हुई है, ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम्स इनटू existence on 1st May 1960. The state economics has achieved distinguished status as a result of the collective efforts of its peoples. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मई 1960 में हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है वो उसकी एग्जिस्टेंस हुआ या फिर उसकी एस्टेब्लिश हुई, वो वहाँ पे स्थापन हो गया। आगे देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। As per Economic Survey of Maharashtra 2017 and 18, the state has been divided into 36 districts under 6 revenues divisions, vice versa. Mumbai, Pune, Nasik, Aurangabad, Amravati and Nagpur for the administrative reasons. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया है 2017-18 में महाराष्ट्र का, तो उसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और उसके अंदर 6 रेवेन्यू डिविजन्स है। यानी 6 रेवेन्यू डिविजन्स के अंदर 36 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स है। जो 6 रेवेन्यू डिविजन्स है वो मुंबई है, पुणे है, नासिक है, औरंगाबाद है, अमरावती और नागपुर। इसके अंदर हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र। हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है वो सेकंड नंबर का लार्ज पॉपुलेशन वाला स्टेट कहा जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वॉज 11.22 करोर्स ड्यूरिंग 2011। यानी 2011 में हमारी महाराष्ट्र स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 11.24 करोर्स थी। Second, Maharashtra is the third largest state in the country in terms of geographical area, measuring about 3.08 lakh square kilometers. यानी हम देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो जोग्राफिकली जो एरिया से हम देखते हैं 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उसका जो मेजरमेंट किया गया है वो 3.08 किलोमीटर्स ऐसा किया गया है। थर्ड, इट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 45.20% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन एंड सिटीज़। यानी यहाँ पे जो है अर्बनाइज स्टेट हुआ है महाराष्ट्र और वो 40.25% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन एंड सिटीज़ में 45.20% रहते हैं। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 9:9 फीमेल पर 1000 मेल। यानी यहाँ पे जो देख सकते हैं हम जो मेल और फीमेल का जो रेशो है तो पर 1000 पर्सन के पीछे या 1000 मेल्स के पीछे 929 इतने फीमेल्स हमारे यहाँ पे है। 5, द स्टेट लिटरेसी रेट वॉज 82.3% as per 2011
सेम सेक्शन यानी यहाँ पे 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी, तो वहाँ पे सेक्शन में हम देख सकते हैं कि 82.3% जो है वो हमारे यहाँ पे लिटरेसी है, यानी वहाँ पे हमारा जो एजुकेशन का जो रेट है तो वो 82.3% इतना हमारा एजुकेशन का रेट हम बता सकते हैं। 6. According to the Economic Survey of Maharashtra for 2016-17, the state had highest growth of GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको हम कहेंगे, एंड स्टेट पर कैपिटल इनकम यानी SPCI इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट। यानी अदर स्टेट के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं महाराष्ट्र और अदर स्टेट के बारे में, तो जो महाराष्ट्र का जो GSDP जो रेशो है और SPCI जो है वो रेशो वो अदर स्टेट से बहुत ही ज़्यादा है। 7. The state economy is a characteristics by फर्स्ट जो है वो एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, सेकंड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर्स, थर्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, फोर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे हम देखेंगे एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे जो मैन पावर है उनकी स्किल जो है वो बहुत ही अवेलेबल है हमारे पास, अच्छे तरीके की मैन पावर यहाँ पे है। टेक्निकली एडवांस हमारा जो है वो महाराष्ट्र हम बता सकते हैं। या फिर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है अदर जो है अदर स्टेट्स से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। 8. महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़्म। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो डेस्टिनेशन में हम क्रिएटिविटी जो है, स्किल डेवलपमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट है या टूरिज़्म है, इसके लिए जो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो बहुत ही फेवरेट कहा जाता है, मोस्ट फेवरेट वहाँ पे वो कहा जाता है। ये तो थे हमारे महाराष्ट्र जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिकली हमारा महाराष्ट्र कैसे डेवलप हुआ है, ये हमारे यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं। आगे हम देखेंगे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली महाराष्ट्र कैसे डेवलप हुआ है। फर्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, agriculture and yield activities play an important role in the economic development of the state। यानी एग्रीकल्चर की दृष्टि से जब हम देखते हैं या फिर एक्टिविटीज़ के प्ले की दृष्टि से जो हम देखते हैं उसकी तरफ से हम देखते हैं तो महाराष्ट्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, जब इकोनॉमिक का सर्वे किया गया 2017-18 पर, तो शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड यील्ड द एक्टिविटीज़ इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA was 12.2% during 2016-17 as against 15.3% during 2001 and 2, which show is declining टर्न ओवर द पीरियड। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2001
2017 और 18 पे जो एग्रीकल्चरल जो शेयर्स थे, जो इल्ड एक्टिविटीज़ थी, वो टोटल ग्रॉस स्टेट जो वैल्यू थी एडेड, तो वो 12.2 थी। और फिर उसके बाद जब काउंट किया गया 2016-17 में, तो अगेंस्ट उसके हो गई वो 50.3 ड्यूरिंग 2001 एंड 2 में, विच इज शो इज डिस्लाइंग द टर्न ओवर द पीरियड। यानी ये जो है पीरियड जो है हमें हमारी इनकम का दिखाई देता है। यानी हमारा जो 15.3% था, तो वो 12.2% हो गया। 12.2 से वो कम हो गया, टर्न ओवर द पीरियड हो गया। अभी उसके जो है वो जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर, जनरल प्रॉब्लम आ रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। फर्स्ट जो है वो डिस्क्रेट इज द इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। जो डिस्क्रेट किया गया एवरेज साइज ऑफ लैंड एंड होल्डिंग का, तो लीड टू लॉ फॉर्म एंड प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी तरीके से है। उसको हम कहेंगे जलधारा, जलधारणा जो है उसका जो